Hello guys, if you are watching this video, then maybe you should not know me. आप शायद ही मुझे जानते होंगे, लेकिन इस वक्त इस देश में क्या हो रहा है इस चीज़ से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। मैं वैसे तो मैं सोशल मीडिया में किसी भी टाइप का एक्टिव नहीं हूँ, और 20 जुलाई को मैं भी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में शामिल होने गया था, और उसी से रिलेटेड जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे को मालूम है इसमें ज़्यादा रीच नहीं आएगा। अगर 10 लोग भी ये वीडियो देख लेते हैं, आई एम हैप्पी। एक्चुअल में मैं इस वीडियो के माध्यम से जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें पिछले 1 महीने से हो रही है, उसका पर्पस क्या है और उसका बेनिफिट क्या है। सीजेपी बना बीजेपी है ना। मैं सीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसा स्टूडेंट, ऐसा 22 साल का मैं इंडिविजुअल देश के नागरिक के रूप में यहाँ बैठ के अपने थॉट शेयर कर रहा हूँ। क्या मैं देख रहा हूँ और आगे चीज़ें कैसी हो सकती हैं। सीजेपी प्योरली मेरे को नहीं लगता कि सिर्फ उन लोग एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे उन लोग को प्रोटेस्ट करना चाहिए था वैसे उन लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ 20 तारीख को हुई, मैं उसके भी खिलाफ हूँ, टोटली अगेंस्ट हूँ। मतलब डेमोक्रेसी, एंड ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, सबका मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ने हद पार कर दिया। आई एग्री 100%। एंड आई रिस्पेक्ट ऑल द प्रोटेस्टर जिन्होंने वहाँ लाठी खाई है। मेरा थोड़ा भी उद्देश्य नहीं है किसी को डिसरिस्पेक्ट करने का या डिफेम करने का, लेकिन बात यह है कि बेनिफिट क्या है। बात करते हैं हम आज शिक्षा व्यवस्था की, कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ख़राब है, नीट का पेपर लीक हो गया है, और जितने भी सारे कारण हैं, इसको फिक्स कैसे करना है, बात हम लोग को इसमें करनी चाहिए। हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। सीजेपी जो पार्टी बनी है वो किसी लेवल पे इसलिए नहीं बनी थी कि नीट का पेपर हुआ तो बच्चों के लिए बनी गई है। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल सूर्यकांत जी ने जब कहा था कि बेरोजगार लोग जो कॉकरोच की तरह होते हैं, पैरासाइट होते हैं, उससे एक मीम पेज बना, और मीम पेज को जब सपोर्ट मिलते गया तब जाके कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी अस्तित्व में आई है। ऐसा तो नहीं है, नीट का पेपर ऐसा तो नहीं है कि 2025-26 में पहली बार लीक हुआ हो, इससे पहले भी कई बार लीक हो चुका है। मेरा कहना ये है कि ज़बरदस्ती का प्रोपेगेंडा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैं ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ तो मैं बहुत ही सोच समझ के चीज़ें बोल रहा हूँ। आप जंतर मंतर पे नाम रहेगा अल्लाह का बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि सीता का पति का नाम लेके नीता के पति का जेब भरा जा रहा है। आप हिंदू मुस्लिम में बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। अगर आप शिक्षक पे बात करने गए हो, आपने पार्टी शिक्षा के लिए बनाई है, तो आप सिर्फ उस लिए बात करो ना। और किस शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हो आप सर? किस शिक्षा व्यवस्था की सुधारने की बात कर रहे हो? किस शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हो आप? उस शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हो जो 1835 में मैकाले ने यहाँ ला के थोप दिया था। आप उस शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हो जो सिर्फ अंग्रेजों को गुलाम रहने के लिए बनाया गया था। आप उस शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हो जिसमें -40 नंबर लाने वाला 90 नंबर लाने वाले से ज़्यादा कैपेबल समझा जाता है। आप किस लेवल पे बात कर रहे हो सर? शिक्षा व्यवस्था, अगर चीज़ें सुधारनी है तो आपको ग्राउंड लेवल से सुधारनी होंगी। नीट का पेपर लीक नहीं होता तो कौन सा -40 नंबर वाला ज़्यादा डिजर्विंग है 90 नंबर लाने वाले से? मैं यहाँ बात रिजर्वेशन पे नहीं कर रहा हूँ। चीज़ों को आप डाइवर्ट मत करो। मैं जो चीज़ें कहना चाह रहा हूँ वो चीज़ों को आप समझो। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ, उस पर तो मैं अलग टॉपिक एक वीडियो बना सकता हूँ 1 घंटे का। रिजर्वेशन ने इस देश का बैकबोन तोड़ दिया है। आज हम जिस स्थिति में हैं उसी पर सिर्फ रिजर्वेशन के कारण है। आपको क्या लगता है, आपके कितने सांसद, कितने विधायक होंगे जो जनरल सीट से आते होंगे, अनारक्षित सीट से आते होंगे? बात रिजर्वेशन का है ही नहीं। मेरे को मालूम है, मैंने 4 चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, पढ़ी हैं। मैं खुद एक ट्राइबल एरिया से आता हूँ। एंड आई टोटली एग्री, रिजर्वेशन होना चाहिए और ज़रूरी भी है समाज के लिए। लेकिन जिसको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए उसे मिले तब। इस चीज़ में मैं बात नहीं करूँगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि नीट का पेपर अगर लीक नहीं होता है, जो भी बात है, उसे आप छोड़ दो। अगर नीट का पेपर लीक नहीं भी होता तो किस लेवल पे वो आदमी -40 नंबर वाला एमडी बनने लायक है? किस लेवल पे वो मास्टर्स करने लायक है? मेरे हिसाब से तो किसी भी लेवल पे वो इंसान जो भी है XYZ, वो ट्रीटमेंट करने के लायक नहीं है। तो आप किस शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हो? किसे सुधारने की बात कर रहे हो आप? और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान तो छोड़ो, चलो कल को आके नरेंद्र मोदी जी के साथ में पूरे के पूरे मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है,
तो फिर उससे क्या होगा? नीट पेपर लीक का क्या होगा? जो 20 बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की है उनका क्या होगा? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। कोई आंसर नहीं है इसका, और यही ट्रूथ है। और ये यूथ को इस चीज़ को समझना होगा। हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। ये सब टेम्परेरी आंदोलन करो, मार खाओ, लाठी, ठीक है, आई रिस्पेक्ट, आई टोटली एग्री। मैं प्रोटेस्ट के बिल्कुल साथ हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ, सब चीज़ एग्री कर रहा हूँ। लेकिन सॉल्यूशन क्या है इसका? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सारी चीज़ें सुधर जाएंगी? 2011-12 में अन्ना हजारे जी ने अनशन किया, केजरीवाल उनके साथ थे, आम आदमी पार्टी बनी। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में उन्होंने शासन किया, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है। कहाँ से आई? इसी अनशन से आई। किस लिए किया था? आपको पता है किस लिए किया था? 90% लोगों को पता भी नहीं है किस लिए किया था। लोकपाल लोकायुक्त क्या होता है? अभी भी आप रेंडमली 10 में से 10 लोगों को जाके पूछो, 8 लोग नहीं बता पाएंगे आपको कि लोकपाल लोकायुक्त स्टेट के लिए है, यूनियन के लिए है। लोकपाल कहाँ बैठता है, लोकायुक्त कहाँ बैठता है। और आज 2026 में उसके 12-15 साल बाद हम फिर वही चीज़ कर रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ। इसी करप्शन बढ़ गया तो किस चीज़ के लिए था लोकपाल लोकायुक्त? क्या परमानेंट सॉल्यूशन उसका मिला? हमको नहीं मिला। मेरा कहना ये है कि सीजेपी बनी, सीजेपी ने कॉल दिया, हम सब जंतर मंतर चले गए। अगर हमने रिजाइन भी ले लिया तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एट द एंड सॉल्यूशन क्या है? और चीज़ें सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर वे में होती है। ऐसे नहीं कि मैं मुंह उठा के किसी को भी मैंने बुला लिया, लोग आ गए, ना भीड़ कंट्रोल हो रहा है, ना सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। वहाँ आप देश विरोधी नारे लग रहे हैं, वहाँ आप, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आपके साथ गलत हो रहा है, आई टोटली एग्री। तो किस लेवल पे आप गाली गलौज कर रहे हो? कितनी सारी वीडियोस आ रही हैं। किसी भी लेवल पे हमारे साइड से भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि एक स्ट्रक्चर वे में सारी चीज़ें हों, हम अच्छे से अपनी डिमांड रखें और उस डिमांड पे फिर सुनवाई हो, और तब जाके सारी चीज़ें हों। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, नॉट द सॉल्यूशन। इफ़ वी वांट सॉल्यूशन तो हमें सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर वे में, प्लान वे में करनी होगी, तब जाके बेनिफिट कुछ मिलेगा अपने को। ऐसे में तो नहीं हो पाएगा। अब दूसरी बात, जितने लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी सपोर्ट करने आ गए और XYZ जितने भी नेता, मैं पॉलिटिक्स में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी बात करूंगा तो उसमें भी 1 घंटे की अलग वीडियो बन जाएगी। हालांकि मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं आपसे कम ही जानता हूँ, लेकिन जितना भी जानता हूँ उस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि लाठी मार दिया, सर फोड़ दिया। जब इमरजेंसी लगी थी, लोगों को गोलियां मारी गई थी, कितने लोग शहीद हो गए थे, शहीद का दर्जा मिला है उन्हें, वो किस लिए? आज तो हमारे पास टॉपिक है, शिक्षा है, नीट का पेपर है, बातें हैं। इमरजेंसी क्यों? सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं राजनीतिक चीज़ें में डिस्कस करना भी नहीं चाहता। अब मेरे को मालूम है यूट्यूब में पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वैसे भी ये मैक्स टू मैक्स 2-4 लोग देख लिए तो देख लिए, वैसे भी 8 मिनट का वीडियो हो गया है। मैं इसके साथ अपना कन्वर्सेशन समाप्त करता हूँ। मेरा बस कहना ये है कि आप दोनों साइड को देखो, सोचो समझो, और इस्तीफा सॉल्यूशन नहीं है। हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। अगर मेरे से कुछ गलती हो गया होगा तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप कमेंट करो, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है तो मैं जवाब तो ज़रूर दूंगा आपके कमेंट्स का, जो भी कमेंट आप करोगे। लेकिन मेरे को शायद ही लगता है कि वीडियो 2-4 लोगों तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू फॉर टाइम, गिविंग टाइम।